हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7th 8th का जीके पढ़ेंगे और उसमें हमारे पेज नंबर 7 पे क्वेश्चन 21 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखो, एन एलिमेंट ऑफ वेदर इज, कि मौसम का एलिमेंट कौन सा है इनमें? तो ऑप्शन ए विंड स्पीड यानी हवा की गति। ओके, द कोल्डेस्ट जोन इज द, सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है? कौन सा जोन सबसे ठंडा है? तो ऑप्शन बी फ्रीज्ड जोन। फ्रीज्ड जोन का मतलब जहां पे बहुत ज्यादा बर्फ होती है, ठंडा जो क्षेत्र होता है वो होता है फ्रीज्ड जोन। ओके, फिर देखो, द जोन दैट लाइज अराउंड द इक्वेटर इज द, वो क्षेत्र जो भूमध्य रेखा के चारों तरफ स्थित है, कौन सा है? टोरिड जोन यानी उष्णकटिबंध क्षेत्र। ओके, प्लेसेस नियर द सी हैव, सी यानी समुद्र के पास का स्थान कैसा होता है? समुद्र के पास का स्थान तो मॉडरेट क्लाइमेट यानी शांत वातावरण। ओके, चलो नेक्स्ट। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। ये माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं? हिंदी में इसको प्रवासी पक्षी कहते हैं, जो हमारे आसपास कम ही देखने को मिलते हैं, कभी कभार ही ये पक्षी आते हैं। तो देखो, इसमें कौन सा है? ऑप्शन ए साइबेरियन क्रेन और ट्यूकन यानी बोथ ही एंड बी, ये दोनों इसके ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, फिर देखो, द सोइल दैट इज द बेस्ट फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बेस्ट सोइल कौन सी है प्लांट्स को उगाने के लिए? मिट्टी सबसे बेस्ट कौन सी होती है? तो ऑप्शन बी लोमी सोइल। लोमी सोइल को बलुई मिट्टी भी बोलते हैं और दोमट मिट्टी भी बोलते हैं। ओके, फिर देखो, सोइल प्रोफाइल कंसिस्ट ऑफ, कि मिट्टी के प्रकार कितने होते हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 4 लेयर्स। ओके, देखो, द बी होरिजन इज आल्सो कार्ड, ये बी होरिजन ये सोइल से रिलेटेड है, तो ये कह रहा है कि बी होरिजन को क्या कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, और दूसरा भी इसका क्या नाम है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सब सोयल यानी ऊपरी मिट्टी यानी उप मिट्टी। ओके, उप मिट्टी इसको बोल सकते हैं सब सोयल को हिंदी में। फिर देखो 29, द लेयर ऑफ द सोयल दैट इज पोरिश एंड कैन होल्ड ए लॉट ऑफ वाटर इज द, ये क्या कह रहा है कि जो मिट्टी की ऐसी परत जो सबसे ज्यादा पानी ग्रहण करती है, जो पानी गिरता है उसको सबसे ज्यादा पानी को मिट्टी में कौन सी लेयर ग्रहण करती है? कौन सी जो मिट्टी की लेयर होती है वो सबसे ज्यादा पानी ग्रहण करती है? तो सोचना की कोई बात नहीं है, क्योंकि सबसे ऊपरी टॉप सोयल जो सबसे ऊपर परत होगी वो ही लेगी, तो ऑप्शन हो जाएगा टॉप सोयल। ओके, यानी ऊपरी परत में सबसे ज्यादा पानी जाता है। फिर देखो, द हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज इन, ये पूछ रहा है कि यहाँ पे मिट्टियों के नाम है, इनमें से सबसे ज्यादा कैपेसिटी कौन सी सोयल में होती है पानी ग्रहण करने की, पानी को होल्डिंग करने की? तो आंसर हो जाएगा बी क्लियर सोयल यानी चिकनी मिट्टी। होता है ना चिकनी मिट्टी में ऐसा। फिर देखो, द सोयल दैट बिकम स्टिकी व्हेन वेट इज, वो कौन सी मिट्टी है जिसको वेट गीला करने पर स्टिकी चिपचिपी हो जाती है? तो बी क्लेड सोइल यानी चिकनी मिट्टी। फिर देखो, लेंटिल्स एंड ग्राम ग्रो बेस्ट इन, तो मसूर और चना है उनको उगाने के लिए बेस्ट मिट्टी कौन सी है इनमें? लोमी सोइल यानी बलुई मिट्टी। फिर देखो, सोइल इरोजन इज कॉज्ड बाय, इरोजन का मतलब होता है अपर्दन, कि मिट्टी का अपर्दन का कारण क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा डिफोरेस्टेशन, यानी डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? वनों की कटाई करना। ओके, वनों की कटाई करेंगे तो मिट्टी का अपर्दन तो होगा ही ना। फिर देखो, सोइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, कि जो मिट्टी का कटाव होता है इसको रोकने का क्या उपाय हो सकता है? तो इसने ऑल ऑफ दिस दिया है यहाँ पे, तो देखो, एफोरेस्टेशन, बिल्डिंग डैम्स, टेरेस फॉर्मिंग। तो एफोरेस्टेशन जो है इसका मतलब होता है वनीकरण करना, यानी वनीकरण का मतलब ज्यादा वन लगाना,
बिल्डिंग डैम, बांधों का, जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, बहता है, मिट्टी का कटाव होता है, वहां पे बिल्डिंग डैम यानी बांध का निर्माण कर देना। टेरेस फार्मिंग यानी जो गार्डनिंग होती है, जो फार्मिंग होती है, उसको टेरिस यानी ऊंचे स्थान पे, छत पे भी हम गार्डनिंग कर सकते हैं, या उस टाइप की जो वो होती है ना फार्मिंग, उसको क्या बोलते हैं, टेरिस बोलते हैं। ओके, जहां ऊपर छत पे सब्जी वगैरह गमले के अंदर उगा सकते हैं, वो सब टेरिस फार्मिंग होती है। इसलिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, ये क्या कह रहा है कि जो किस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा का उत्पादन होता है। एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, कि इनमें से किस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो आंसर हो जाएगा बी, रिस्पिरेशन। क्या हो जाएगा, रिस्पिरेशन यानी श्वसन। ओके, फिर देखो द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन इज, ये क्या कह रहा है कि जो एनारोबिक रिस्पिरेशन है, जो एनारोबिक श्वसन है, उसका एंड प्रोडक्ट यानी जो आखिरी का प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। जो एनारोबिक है ना, इसको हिंदी में अवायु कहते हैं, यानी इसके अंदर एयर नहीं होती, विदाउट एयर होता है। ये एक एरोबिक होता है, उसके अंदर होता, ये दो पार्ट होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। तो एरोबिक में तो होता है एयर और ये विदाउट एयर होता है, और इसके लास्ट में जो प्रोडक्ट निकलता है वो होता है एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, द मस्कुलर सीट दैट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी इज कॉल्ड द, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चेस्ट के द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, की जो चेस्ट की जो गुहा होता है, जो चेस्ट की जो तल होता है, उसके जो मांसपेशी होती है उनको क्या कहा जाता है। चेस्ट की जो तल होता है, चेस्ट के नीचे का भाग, उसमें जो मांसपेशी होती है उनको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायफ्राम। क्या हो जाएगा, डायफ्राम। ओके, नेक्स्ट चलो देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस प्रक्रिया के दौरान, किस प्रोसेस के कारण गैसेस का आदान प्रदान होता है, यानी आना जाना होता है, उनका एक्सचेंज होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रीथिंग, यानी सांस लेने से। ओके, फिर देखो 39, एन ऑर्गन दैट इज नॉट एसोसिएट विद द रिस्पिरेटरी सिस्टम इज द, तो ये इसका क्या मतलब हो जाएगा, एन ऑर्गन, कि एक ऐसा ऑर्गन है जो श्वसन प्रणाली से जुड़ा नहीं है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे जुड़ा नहीं है। यहाँ पे जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये क्या है, श्वसन तंत्र, तो इससे वो जुड़ा नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हार्ट। जो हार्ट है वो श्वसन तंत्र से जुड़ा नहीं है, श्वसन प्रणाली से नहीं जुड़ा। फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन फिश विद द हेल्प ऑफ, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मछलियों में किस मदद से गैस का एक्सचेंज होता है, यानी आदान प्रदान, आना जाना हो जाता है, होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा गिल्स। और गिल्स को, जो फिश में जो गिल्स होती है उसको हिंदी में उनका गलफड़ा भी बोला जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स स्टूडेंट।